नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शिता न्यूज। आज तारीख है 12 जून 2025 और दिन है गुरुवार। तो चलिए डालते हैं एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इन वर्षों में 33 गलतियां की। खड़गे ने 65 साल के अपने राजनीतिक अनुभव का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्होंने मोदी जैसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को पीएम मोदी से 4 अहम सवाल उठाए। उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाने, ऑपरेशन सिंदूर के लिए समीक्षा समिति गठित करने, मानसून सत्र में 2 दिन की चर्चा और पहलगाम हमले के आतंकियों को पकड़ने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी। ब्रुसेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को भारत बनाम आतंकवाद के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल भारत-पाक सीमा विवाद के तौर पर। उन्होंने रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत का तटस्थ रुख स्पष्ट किया और पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी अपनी राय रखी। श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को यात्रियों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। रेलवे के अनुसार बुकिंग की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगले 10 दिनों की सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं। 2 अतिरिक्त ट्रेनें भी कम पड़ रही हैं। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। बुकिंग के पहले 30 मिनट में एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर सकेंगे, जिससे आम यात्रियों को फायदा होगा। शिवसेना UBT के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी राज ठाकरे के साथ सुलह के लिए तैयार है और इसके लिए हर संभव कदम उठाएगी, बिना किसी राजनीतिक अहंकार के। राज ठाकरे ने मराठी भाषी लोगों के हित में एकजुटता की बात कही थी, जिसका उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक जवाब दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत में राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और EVM की जांच सुनिश्चित की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा CSE 2025 के प्रारंभिक परिणाम घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। उत्तीर्ण उम्मीदवार 22 अगस्त 2025 को होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। ये परीक्षा IAS, IPS और IFS सहित 979 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है। गैंगस्टर गोल्डी बरार ने BBC को दिए इंटरव्यू में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। बरार ने दावा किया कि मूसेवाला की आपराधिक गतिविधियों के कारण ये कदम जरूरी था। उन्होंने बताया कि विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ गई थी, जो एक कबड्डी टूर्नामेंट के विवाद से शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच जारी है। मृतक की मां उमा ने सोनम और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। दावा किया कि सोनम का पहले से किसी और से संबंध था। सोनम के कथित प्रेमी की मां ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सोनम रघुवंशी ने मेघालय पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। ये सुनियोजित अपराध था जिसे सोनम ने हनीमून के बहाने शिलांग में अंजाम दिया। मेघालय पुलिस ने इस जांच को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया है। गोविंद रघुवंशी ने राजा रघुवंशी के घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की और कहा कि यदि सोनम रघुवंशी दोषी है तो उसे फांसी दी जाए। उन्होंने राज कुशवाहा को मात्र कर्मचारी बताया और जितेंद्र रघुवंशी को हवाला कारोबारी मानने से इनकार किया। गोविंद ने जोर देकर कहा कि इस मामले में केवल सोनम दोषी हो सकती है, परिवार नहीं। इंदौर एयरपोर्ट पर राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी को देख एक व्यक्ति ने आपा खो दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। मेघालय पुलिस आरोपी को शिलांग लेकर जा रही थी, तभी ये घटना हुई। पुलिस के अनुसार राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी और देवास में एक किराए के फ्लैट में रुकी थी। कोलकाता से एक व्यक्ति मुजफ्फरपुर में अपनी पत्नी और बेटी की तलाश में पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उससे शादी की और फिर गहने और पैसे लेकर मुजफ्फरपुर के एक युवक के साथ भाग गई। उसने ये भी आरोप लगाया कि वो पहले भी कई लोगों को धोखा दे चुकी है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी।